टू बी डिटेल दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तराखंड में संविदा शिक्षक भर्ती के अंतर्गत बीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और ग्रुप डी की भर्ती के बारे में, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में आप फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन केंद्रीय विद्यालय काशीपुर की ओर से रिलीज की गई पूर्णकालिक अंशकालिक संविदा शिक्षक की वैकेंसी है जो 2023 से 24 के बीच में आपको इसमें नियुक्ति मिल सकती है। इसमें 18 से लेकर 65 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है kvssangathan.nic.in पे आप इस पे विजिट कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आवेदन पत्र आपको ऑनलाइन मोड से भरना होगा और ऑनलाइन मोड से भरने की जो लास्ट डेट है 15 फरवरी 2023 शाम 3 बजे तक आप मेल के द्वारा फॉर्म को भेज सकते हैं। डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इस संबंध में कंप्लीट जानकारी आपको वीडियो के अंत तक मिल जाएगी, किस तरीके से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके और आपसे कोई भी जॉब से संबंधित सूचनाएं मिसमैच ना हो पाए। सबसे पहले पोस्ट की बात करें तो पीजीटी की वैकेंसी जिसमें बहुत सारी है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन, जीव विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, भूगोल और इतिहास की सब्जेक्ट में आपको नियुक्ति इसमें मिल सकती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो रिलेटेड सब्जेक्ट में आपके पास पीजी होना चाहिए और पीजी के साथ साथ आपके पास बीएड होना चाहिए और कंप्यूटर की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। टेट की आवश्यकता इसमें नहीं है, प्लस हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने का आपको जानकारी होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भी ध्यान रखना होगा। जैसे हिंदी के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं पीजीटी में तो आपके जो ग्रेजुएट लेवल है, ग्रेजुएट लेवल में आपके संस्कृत भी होना चाहिए, तब जाके आप हिंदी में पीजीटी के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से मैथ का देख सकते हैं, मैथ में आपका या तो मैथमेटिक्स होना चाहिए या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो इस तरीके से आप फिजिक्स में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट में यदि आपके पास एमएससी है तो आप पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और वैकेंसीज की बात करें तो पीजीटी स्नातकोत्तर शिक्षा के अंदर कंप्यूटर विज्ञान की वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें 50% मार्क्स के साथ आपके पास कंप्यूटर साइंस या बीई या बीटेक या आईटी डिप्लोमा यदि आपने कर रखा है तो आप इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एमएससी कंप्यूटर साइंस यदि आपके पास है, एमसीए है या फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस है, बीसीए है, तो बहुत सारी डिग्री इसमें और करके दे रखी है। यदि आप के पास इसमें से कोई भी है तो आप जो है पीजीटी स्नातकोत्तर शिक्षक कंप्यूटर विज्ञान के पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी में वैकेंसीज काफ़ी सारी है, जिसमें टीजीटी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो पीजीटी और टीजीटी में बेसिक सारी डिटेल्स या डिफरेंस ये है कि टीजीटी के लिए यदि आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास टेट आवश्यक है और पीजीटी के लिए टेट की कोई मैंडेटरी नहीं है। तो बगैर टेट के आप पीजीटी पे पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपके पास टेट है सेकंड वाला, जो कक्षा 8 से लेकर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक होता है, तो आप जो है टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंतर्गत हिंदी के लिए बात करें तो हिंदी में आपके पास ग्रेजुएट लेवल पे हिंदी विषय प्लस इंटर में आपका संस्कृत होना चाहिए। यदि आप एसएसटी के पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए जो हाई स्कूल लेवल पढ़ाया जाता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। इसमें से कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास ग्रेजुएशन में होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस सीटेट जो है 6 से लेकर 10 तक वाला जो सीटेट है सीटेट सेकंड आपके पास होना चाहिए, प्लस हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने का नॉलेज यदि आपके पास है या कॉन्फिडेंस आपके पास है कि आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़ा सकते हैं, प्लस कंप्यूटर की जानकारी आपके पास बेसिक सी होनी चाहिए, तब जाके आप टीजीटी के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को फ्री ऑफ कॉस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक की वैकेंसीज है, जिसमें फॉर्म भरना थोड़ा सा और कठिन हो जाता है क्योंकि इसमें डीएलएड मांग रखा है। डीएलएड के साथ बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इंटर में 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ सीटेट फर्स्ट भी मस्ट कंपलसरी है। तो सीटेट फर्स्ट के साथ, बीएड के साथ या फिर डीएलएड के साथ आप इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक बात करें कि इंग्लिश में टीच करने की, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको यहाँ पर पढ़ाना पड़ेगा और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी आजकल हर पोस्ट में मांगी जा रही है। इसके अलावा प्रशिक्षक की वैकेंसी है, इसमें नृत्य, संगीत, कला और क्राफ्ट की वैकेंसी है। इसमें प्रभाकर की डिग्री आपके पास है या डिप्लोमा या है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्टर की वैकेंसी है, इसके लिए एमबीबीएस मांग रखा है। नर्स की वैकेंसी है तो डिप्लोमा नर्सिंग किसी मान्यता संस्थान से बीएलएम के साथ बेसिक लाइफ सपोर्ट के साथ यदि आपके पास है तो नर्स के फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर की वैकेंसी है, जिसमें बीए, बीएससी मनोविज्ञान डिग्री के साथ काउंसलिंग में डिप्लोमा का प्रमाण पत्र और छात्रों के शैक्षिक काउंसलिंग का 1 वर्ष का अनुभव इसमें मांगा है। तो जिसमें अनुभव मांगा है वो आपको लगाना होगा, बगैर इसके जो है आप नहीं कर पाएंगे। स्पोर्ट्स कोच की वैकेंसी है, जिसमें खो खो, बास्केटबॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल की पोस्ट है, जिसमें एमपीएड वाले और बीपीएड वाले दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री, डिप्लोमा, समकक्ष संबंधित खेल के अनुभव यदि आपके पास है तो आपको इसमें वरीयता मिल सकता है। इसके अलावा योग शिक्षक की वैकेंसी है। फिलहाल उत्तराखंड में योग शिक्षक की और भी बहुत सारी वैकेंसी आ रखी है, इसके संबंध में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा लगातार मिलती रहती है। तो योग शिक्षक में ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए, रिलेवेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 1 ईयर डिप्लोमा ट्रेनिंग इन योगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो एक ग्रेजुएशन के साथ 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे आपने उत्तराखंड ओपन से किया है या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से किया है योग का डिप्लोमा, तो आप योग शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला वैकेंसी कंप्यूटर अनुदेशक के लिए, इसमें कई सारे क्वालिफिकेशन मांगा है, जैसे बीटेक यदि आपके पास है, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस के साथ है, बीएससी कंप्यूटर साइंस के साथ है या फिर बीएससी या फिर मास्टर डिग्री आपके पास साइंस मैथमेटिक्स आपके पास है तो भी आप कंप्यूटर अनुदेशक के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डोएक लेवल का या फिर ओ लेवल का आपने कोर्स कर रखा है, ए लेवल का कोर्स कर रखा है तो भी आप कंप्यूटर अनुदेशक के फॉर्म को अप्लाई
कर सकते हैं। इसके अलावा जो लास्ट वैकेंसी है स्पेशल एजुकेटर की है, जिसमें ग्रेजुएशन विद बीएड स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए आपका। तो स्पेशल एजुकेशन का जो बीएड होता है वो नॉर्मल बीएड से थोड़ा अलग होता है। विकलांग बच्चों को पढ़ाने के लिए ये बीएड करवाया जाता है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी करवाती है या फिर कई और सारी यूनिवर्सिटी भी करवाती है। इसके अलावा बीएड जनरल विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल, यदि आपके पास जनरल बीएड है तो 2 साल का आपके पास और एक डिप्लोमा होना चाहिए जिसका नाम है डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। इसके अलावा बहुत सारी और करके डिप्लोमा दे रखा है, इसमें से कोई भी एक आपके पास है तो आप स्पेशल एजुकेटर के पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। साक्षरता हेतु योग्यता के आधार पर चयनित छांटे गए अभ्यर्थी को शामिल किया जाएगा, अर्थात जितने भी फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे उसमें यदि कोई ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके पास ऑफिशियली जो क्वालिफिकेशन वो नहीं है तो फॉर्म्स को छांटे जाएंगे, अर्थात सारी क्वालिफिकेशन आपके पास होंगे तभी जो है आपको सम्मिलित किया जाएगा। उसके बाद 22 फरवरी को साक्षात्कार सूची विद्यालय की वेबसाइट में प्रकाशित की जाएगी। मान लीजिए एक पोस्ट के लिए 10 फॉर्म भरे जाते हैं तो 10 में से मान लीजिए 2 फॉर्म कैंसिल भी हो सकते हैं यदि आपने फॉर्म को ठीक से नहीं भरा या आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। तो जो 8 लोग हैं उनका नाम जो है 22 फरवरी को जो है वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा और 2/3/2023 को जो है आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए आप लगातार जो है ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं या इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि हमें समय मिलेगा तो इसके बारे में अपडेट आपको देते रहेंगे। इसके अलावा साक्षात्कार स्थल पर स्वयं के बैग को आपको उपस्थित होना होगा। आवेदन पत्र आपको विद्यालय के ऐसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या इसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आवेदन आपको ईमेल के द्वारा ही किया जाएगा। अब बात करते हैं ये जो वैकेंसीज है संविदा वाली वैकेंसीज है और केवल 23-24 अर्थात 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक आपको रखा जाएगा। तो कई सारे हमारे व्यूअर्स है वो कहते हैं कि संविदा वाली वैकेंसीज में 1 साल जॉब करने का फ़ायदा क्या है। तो 1 साल जॉब करने का फ़ायदा क्या ये है कि केवीएस में यदि आप 1 साल के लिए जॉब करते हैं तो एक जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसके माध्यम से आप आने वाले फ्यूचर में किसी भी प्राइवेट स्कूल्स में फॉर्म को या फिर इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको वरीयता मिलेगा। आगे आपके करियर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मिल सकता है। तो इसमें आप बात करते हैं कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको पीडीएफ दिख रहा होगा, ये 2 पन्ने का फॉर्म है। इसको आपको सबसे पहले प्रिंट आउट निकालना होगा और प्रिंट आउट निकालने के बाद इसको भरना होगा। इसमें कुछ बेसिक सी डिटेल्स है, जैसे इसमें जो कन्फ्यूजन वाली डिटेल्स है इसमें जैसे RU 11 नंबर पे है RU एबल टू टीचिंग हिंदी और इंग्लिश और बोथ, तो यहाँ आपको यस कर देंगे। और बाकी तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो आप इसमें एक्सपीरियंस लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें फिल करते हैं तो आपको जो इसका सर्टिफिकेट भी देना पड़ सकता है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ जो आपके पास है सीटेट है तो आपको उसको फिल करेंगे। यदि जैसे MBBS की डिग्री आपके पास नहीं है तो इसको नील करके छोड़ सकते हैं। इसके अलावा बाकी तो बेसिक सी डिटेल्स है जिसमें इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन और PG का इसमें मांग रखा डिटेल्स, कैंडिडेट एड्रेस है। एज आपकी काउंटिंग 31/3/2023 से की जाएगी और काफ़ी लंबा टाइम है, 18 से लेकर 56 साल तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मेल कैसे करना है। तो सबसे पहले इस फॉर्म को आप प्रिंट आउट निकालेंगे, उसको भर लेंगे। भरने के बाद इस भरे हुए फॉर्म को जो है इसकी आप फोटो खींच लेंगे। तो 2 फोटो यहाँ से आप बनेगी, आप देख सकते हैं 2 पेज में है तो 2 फोटो आपकी इसकी बन जाएगी। इसके अलावा आपको क्या करना होगा, जितने भी आप इसमें डॉक्यूमेंट लगाएंगे जैसे इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सनद हो गया, ग्रेजुएशन की मार्कशीट प्लस जो डिग्री हो गई या PG की मार्कशीट प्लस डिग्री, और यदि कंप्यूटर आपने लगाया तो कंप्यूटर की जो भी आपकी मार्कशीट होगी। इसके अलावा सीटेट हो गया यदि आप THD के लिए अप्लाई करते हैं। इसके अलावा BEd की मार्कशीट और डिग्री, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन डिग्री है, निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। इन सारी की फोटो खींचनी होगी। फोटो खींचने के बाद जो सबसे पहले जो फॉर्म है फॉर्म की भी फोटो खींचनी होगी। तो सबसे पहले फॉर्म की फोटो आप लगाएंगे, उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी फोटो खींच के जो है आप एक PDF बना लेंगे। अब बात करते हैं आपको मेल कैसे करना है या फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो फॉर्म को अप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। एक PDF बनाने के बाद आपको मेल करना होगा। मेल का जो डोमेन एड्रेस है kasipur@gmail.com। तो ये जो एड्रेस है मेल का, इसी मेल पे जो है आपको 15 फरवरी 2023 से पहले मेल करना होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का संपर्क मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, जय हिंद।